हाय शाबाश गो नीदर ड्राइंग इज एन एसेट कुंवीजी क्वेश्चन इज ड्राइंग एन एसेट इट इज नेवर एन एसेट कभी एसेट है ही नहीं सवान पत कुछ पानिस बिजनेस पोस वापस दिवान देता है कोई जब बिजनेस जैसे इस बंदी ने बोला परसों सर बिजनेस से ही तो घर चलता है सही है इसीलिए इसको एसेट मानते हम बिजनेसमैन को बोलेंगे आओ ये पैसा वापस दे दो बोलेंगे अपने ही बिजनेसमैन को इसीलिए इसको एसेट माना इट इज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी इट इज अ वारिया वनन नॉन कॉमर्स छू तुई यू विल टेल मी सर ठीक है इसने निकाला कैपिटल फिर ये वापस देगा जब ये वापस देगा उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे ड्रॉइंग एसेट माना कैसे एसेट है ये यू विल नेवर क्लेम फ्रॉम द बिजनेसमैन चाहे थोड़ा डेटर चाहिए जो ओनर ऑफ द बिजनेस ना ही इसको एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा ये बिजनेस का खर्चा ये क्या है इट्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी इससे सिर्फ कैपिटल कम हो जाएगा ड्रॉइंग सिर्फ माइनस हो जाएगा कैपिटल को बाकी ये कहीं पे दिखाया क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं सो इट इज बिकॉज ऑफ business entity concept that business and business which says are two different persons and because of that we show capital as a liability kiski liability business ki because it is the money given by the businessman whenever you will see capital you will say it is a liability it belongs to the businessman ye businessman ne paisa dala hai kisme dala hai business mein paisa dala hai और जब वो कुछ निकालता है अपने पर्सनल यूज से उससे क्या हो जाता है कैपिटल कम हो जाता है उससे लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है इंटरनल लायबिलिटी एंड कैपिटल इज विच लायबिलिटी इट इज नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ओनर्स इक्विटी या ओनर का पैसा होता है कैपिटल को और एक नाम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी ये याद रखिएगा ओनर्स इक्विटी या इंटरनल इक्विटी भी कुछ किताबों में आप देखेंगे लिख के डिफरेंट किताबें डिफरेंट लिखते हैं मगर आई वांट टू गिव यू द 100% नॉलेज ओनर्स इक्विटी ओनर्स पोस बिजनेस पोस आसान और फिर बिजनेस इसी पैसे से एसेट्स खरीदता है ना कैपिटल से ही फिर वो खर्चे करता है अपने लिए एसेट्स खरीदता है मगर कैपिटल क्या होती है लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी बिजनेस की बिकॉज ये किसका पैसा होता है बिजनेसमैन का पैसा होता है वेरी गुड इंटरनल इक्विटी बहुत किताबों में आप देखोगे लिख के फिर नहीं तब बोलना शाहकार सर ने बोला नहीं समझ आया ये सर 3 गिलास कुछ न छमना लाइए हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते फिर पॉज इट फॉर सम टाइम That is money measurement concept. I believe that is by or less, you know that. But still the ones who don't know this, exactly. Money measurement concept, it states that, what लिख you? बात समझाओ. It states that only those transactions and events only those transactions and events are to be recorded which can be expressed in terms of monetary terms which can be expressed in monetary terms in ठीक छस यमन पोसन मज ये वैल्यू कड़न तिमई ट्रांजैक्शन करवुख रिकॉर्ड तिमई इवेंट करवुख रिकॉर्ड यमन पोसन मज ये कन्वर्जन करन दे वोंट बी रिकॉर्डेड क्वालिटेटिव डेटा वोंट बी रिकॉर्डेड आई विल गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट लेट अस कवर दिस अब इसी में बात उठी What is the difference between transaction and event? है ना एक जेंटलमैन ने बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा मतलब I have been teaching from 7 years 6-7 years gave me I swear I have never been asked this question by anyone
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? कोई वॉलंटियरली बोल दे, गलत भी हो जाए, आई नेवर क्रिटिसाइज पीपल. मनोज गुरी. हाँ, यस, हैपनिंग ऑफ ए गुड. बेई का नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है वो भी आ सकती है. यस, ब्रिलियंट. एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, but every event is not a transaction. Transactions are only those events which can be recorded in financial terms, जिनसे या तो पैसा आता है या तो पैसा चला जाता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाती है. बेटे ऐसे समझाएंगे, ये ट्रांजैक्शन है और ये इवेंट है. क्लियर है? Event is a bigger thing than transactions. We can say every transaction is an event, but every event is event में दोनों होते हैं, financial transactions as well as non. Suppose I paid wages to the laborers. MC गच ना में पोंस चला जाएगा ना, वो ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है, मगर इवेंट भी है. इवेंट हर कोई चीज है, एनी हैपनिंग is an event. मगर ये भी इवेंट सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन चेंज गई, या तो कैश आ जाएगा या तो कैश चला जाएगा, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन. सपोज आई विल टेल यू, निधि राजदान फाइनेंशियल रिपोर्टर एक है, रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर सॉरी, सो आई वन सोन ऑफिस, वी हैव अ ब्रिलियंट ऑफिस, शी केम फॉर द टूर ऑफ द ऑफिस, वी गेव हर अ टूर ऑफ द ऑफिस. यहां पर सर ये है, मैम यहां पे ये है, दिस वी गेव हर अ टूर ऑफ द ऑफिस. इज इट एन इवेंट? यस, बट इट्स नॉट एन ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे ना हमें पैसा आया ना पैसा गया. वन ऑफ आवर की एम्प्लॉइज डाइड, वन ऑफ आवर की एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी. इज दैट एन इवेंट? यस, it's not happening of an event, but is it a transaction? Can we record his death in monetary terms? कित कहीं करो कंसिस अस कूत नुकसान गो अमसिन मारने से गछस रिकॉर्ड? इम्पॉसिबल. इसीलिए मैं बोलता हूं ह्यूमन रिसोर्स को बोलते हैं एसेट, मगर इन अकाउंटिंग वो एसेट्स, अब उनके लिए एक अलग अकाउंटिंग की गई है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस. नत मच इत कन कित कहीं मन यम स्किल कूत लब, यम स्किल कूत लब. I worked hard today. Can I record that hard work? We showed a movie to our employees. They were happy. Can we record their contentment? Those are all events. Magar non-transactional events. Every transaction is an event. Magar transactions उन्हीं events को कहते हैं जिनसे cash position, financial position change होती है और जिनको monetary terms में record करते हैं. So ये दूसरा concept जो हजरत हमारा है वो है कि हाँ, यस, रिकॉर्ड तो सिर्फ ट्रांजैक्शन, मगर बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट. सुषमा इवेंट ही गो, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. यू गॉट इट? बिकॉज ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, I believe it's dead easy because we have no mechanism of quantifying the qualitative data. So that is why only those transactions and events are to be recorded जिनसे financial position की change record की जा सकती है. Employee मरना हमारे लिए अफसोस है, मगर we cannot evaluate it, we cannot quantify it. Askuta laws go in salness, in marness. There is a fight between a production manager and a marketing manager. They are not in talking terms. Which event? Ladai gai. Magar can this be recorded? Because only quantitative data can be recorded in terms of numbers. So this money measurement concept states that only those transactions and events are to be recorded. Only that data is to be revealed in the financial statements, which is of monetary nature. को कल को आपको आएगा वहां पे a key employee died, why will this not be recorded? Because of which concept? आप लिखोगे money measurement concept. वहां क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, a key employee of the office died but the accountant was not able to evaluate this loss, because of which transaction this is possible? आप लिखोगे money measurement
concept. Yes? It is because of money measurement concept we state that only those transactions and events are to be recorded in our financial statements, in the books of accounts, which are of monetary value, which are of financial nature, which can be expressed in monetary terms, जिनसे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाता है, या पैसा आता है या पैसा चला जाता है, या लायबिलिटी कम हो जाती है या कर्जदारी बढ़ जाती है, यही चीजें तो हो जाती है. क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ब्रिलियंट. तो सेकंड वन इज प्रिटी इजी. आई डोंट think it needs more explanation. Even I told you what type of question can be asked. Now we'll be studying the third one. Yes, a very important one. That is known as going concern concept. Catch this one on. Going concern concept. Clear है बेटा? Clear है बेटा? अब कोई आपसे पूछेगा सर आपने जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट बोला उसकी आपने इंप्लीकेशन बोली नहीं. सारा अकाउंटिंग ही उसकी इंप्लीकेशन है. Money measurement. Sorry, accounting issue money measurement. We only record those transactions and events which can be expressed in terms of numbers. Yes. है ना? हर जगह पाया जाता है. It's all pervasive. हर जगह ही डेटा ही छुएंडस, numbers ही छुएंडस. Sorry, accounting. ये क्लियर शस? ये बोर मस गए हो? ये बोर मस गए हो? Is everybody here? Mentally you should be here. That is great. Physically sharka. Great, brilliant. Because ये तीन है तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. प्रिंसिपल्स समझने में ये आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. इनकी एप्लीकेशन समझने में ये सारे प्रिंसिपल्स, एक्रूवल हो, मनी मेजरमेंट हो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो, उससे हमारा होराइजन ऑफ अकाउंटिंग वास्ट हो जाएगा. पागुक लेक्चर छू वारिया इंपॉर्टेंट. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको प्रैक्टिकल पहले कल दिखाऊंगा. प्रैक्टिकली उसको प्रूव करेंगे और आपको फिर जर्नल्स उससे आसान हो जाएगा. कल जरूर आइएगा. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये तो क्या एप्लीकेशन क्या क्लियर चस. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसको परपेचुइटी कॉन्सेप्ट किसी किसी किताब में कहते हैं. परपेचुइटी कॉन्सेप्ट. परपेचुइटी क्या गो? परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल नहीं कंटिन्यूअस. परपेचुअल. परपेचुअल ला तादाद, अनगिनत, अनलिमिटेड, लॉन्ग लास्टिंग, हदीन का, परपेचुअल चलता जाने वाला चीज. Going concern concept, just assume, it's an assumption. Going concern concept states that a business is a going concern, not a gone concern. It's a, समझाऊंगा क्या? A business is a going concern and not a gone concern. मुशस गुबरा देखिए ये क्या बोलता है. This going concern concept, it states that a business has an indefinite life. A business has an, we have not started the operations of the business with the intention to close down those operations. No. We have started this business with the intention to earn the profits from this business and continue the growth and the prospect of this business. Now, why this is followed? Suppose we have a
car manufacturing company in the world, Ford. छनस Ford की गाड़ी आती है ना, its owner was Henry Ford. Had Henry Ford said at that time, Henry Ford moved upon, but business is going on, it is continuing. Had Henry Ford said, once he started the business, that I am only going to do business for 5 years and shut down all the operations, कोई उसकी गाड़ी खरीदता, बोलते हैं गाड़ी नहीं इस रकमस, पगा गोस का कोई स्पेयर पार्ट इसका डैमेज हुआ, कंपनी ही बंद हो जाएगी, कौन खरीदेगा? कौन सप्लाई, कोई सप्लायर उनको माल देता क्रेडिट पे, बोलते ये कल को बंद हो जाएगा। अगर हम यहां गोइंग कंसर्न नहीं होते, आपने फी भरा यहां पे, हम आप पढ़ते, फिर यहां पे जब आपको पता चलता 15 दिन बाद ही इंस्टीट्यूशन बंद करेंगे ये। इट इज ऑन दिस assumption that suppliers enter into a contract with a business. Otherwise ये business will state that we are going to close down the, हम बंद करने वाले हैं अपने operations। कोई आता बिजनेस के साथ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बाकी बिजनेसेस करते बिजनेस हमारे साथ, क्लाइंट्स हमारा माल नहीं लेते, बोलते ये गाड़ी लेंगे, कल को खराब हो सकती है गाड़ी, एक्सीडेंटल कवर्स, बाकी चीजें, स्पेयर पार्ट्स, वो कौन बनाएगा? देन यू हैव, इट्स एन आइडल एसेट। देन इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिव यू लोन्स। ये assumption है, बुनियाद इस पे है सारा। अगर कल को कंपनी बैंक को आप पहले ही बोलोगे Machinas are doing very in business, will they give you a 10-year loan? Now, yes, sometimes this concept fails. Maybe you start a business only for a certain project, only for a project makli the business gets closed down. That is अच्छे limitations से पानी ये तन्नी सुबह वो ना losses but हर कुछ exceptions. अब बोलेगा कोई मुझे सर project based businesses होते हैं, yes that's true. मगर जो normal businesses है, they follow this principle, going concern concept, which states that a business has an indefinite life. An owner of the business doesn't start the business with the intention to close down this. Sometimes the business ends into an insolvency or a liquidation of the business happens. Diwaliya nikalta hai business ka. That is altogether a different story. But once we start the business, we started with the intention of continuing it for a profit, for future terms. अब ये भी पता चला कि क्यों है ये, because it is because of this concept, suppliers, other businesses, financial institutions, customers enter into an agreement with the business. अगर ये होता ही नहीं बेटी, business entity है ना, going concern concept कोई concept ही नहीं होता, कोई business के साथ करता लेन देन, कोई देता उधार पे आपको माल, कोई सप्लायर कैसे देता, फिर किसको ढूंढता वो, आप क्लोज डाउन करते चले जाते, कैसे आपके साथ वो डील करता फिर। नाउ बिजनेस में ये कहां पर पाया जाता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको समझ आएगा शाहकार सर ने पहले ही क्यों हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, इन्हीं चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा। हमने छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया, से वी आर मैन्युफैक्चरिंग पिज्जा। उसके लिए क्या सबसे जरूरत है, पहले बिल्डिंग जहां पे हम बनाएंगे पिज्जा, एंड वेयर वी विल सर्व, एंड वी नीड अ मशीनरी एज एन एसेट एंड फर्नीचर। What's your assets, Sora? Chuz, assets. Assets are the ownership of the business, property of the business, which is owned by the business, which is a resource of the business, which has a monetary value and can be converted into a cash. दिमाग रखिएगा। अब I started a pizza business, I purchased assets, say worth 30 lakhs. And एक साल की मैं बात कर रहा हूं, I incurred expenses, खर्चे, नॉर्मल खर्चे है ना बेटा, I incurred expenses. Say I paid salaries, I paid rent, I paid advertisement, fuel, बाकी सारे खर्चे वो हमारे हो गए 5 लाख रुपया साल के।
ये दोनों है खर्चे, है ना। एसेट लाना भी खर्चा है, मगर दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। याद है पहले दिनों बोला है, capital expenditures are those expenditures which are only incurred once and its benefit is enjoyed for a long period of time. Those are capital expenditures. So whenever किसी बच्चे ने कल मुझे पूछा था, सर फिर एसेट लाना भी खर्चा है, वो क्यों नहीं एज अ खर्चा दिखाते? बिकॉज उसका बेनिफिट आप एक ही साल, इस सैलरी का बेनिफिट आप इसी साल लेंगे जिस साल आपने ये पे, कल को नए साल उनको अगली सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अगला फ्यूल लाना है और रॉ मटेरियल लाना है और वेजेस को मजदूरी देनी है और रेंट डीड बनानी है। दोज आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, दोज आर ऑल, ये है जब हम एसेट्स पे खर्चा करते हैं, इट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेटी ध्यान दीजिएगा, एंड दीज आर नोन एज, बस समझावन से एप्लीकेशन ये बूझे असल पट, ये अच्छे से सुनिएगा। यम साथ एसेटन पे खर्च करो, विच एक्सपेंडिचर दैट इज, बिकॉज दैट इज ओनली एक्सपेंडेड वंस एंड इट्स बेनिफिट, बिकॉज ओवन हम काल पगल नहीं लाएंगे, फर्नीचर हम बार बार, एक बार लाया 5-10 साल तक इसका फायदा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एंड दीज आर विच एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू ये भी खर्चा है, मगर कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मुझे आप बेटे एक चीज बोलिए, मुझे 1 साल के बाद प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर मैथ के हिसाब से देखेंगे, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज माइनस छनस है प्रॉफिट कितना गन सर वुछा, इनकम्स माइनस इनकम्स माइनस। सपोज हमारी सेल हुई 8 लाख रुपया, इस साल हमारी सेल हुई, माइनस कौन से खर्चे मैं करूंगा? क्या मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी माइनस करूंगा? मैं 35 लाख माइनस करूंगा कि 5 लाख माइनस करूंगा? हाँ, यस, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, बिकॉज आई नो आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन माई बिजनेस। ये एसेट मुझे खाली आज जरूरत, ये मुझे चलते रहेंगे, आगे भी जरूरत लगेंगे, इसीलिए मैं खाली माइनस कौन से खर्चे करूंगा? अगर मैं आज बिजनेस वरियस मज बंद करूं, तेल छुस ना बह खसारस मज, जून 8 लाख, खर्च कोर्मुत 38 लाख, पत क्या यमन एसेटन सह गो पत तेल छना कैपिटल एक्सपेंडिचर ते हावन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटस मज, कैपिटल एक्सपेंडिचर छे हावन बैलेंस शीटस मज, कमस हावन, कमस हावन, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि खर्चे तो ये माइनस करने हैं, बिकॉज वी हैव अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमें बिजनेस बंद नहीं करना है, तो एसेट हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वही डिमार्केट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये समझ आया? ये समझ आया? यस, मैं वापस करूंगा, रिपीट। बिजनेस में खर्चे हो जाते हैं ना, हम पैसा कैपिटल का लाते हैं, हम वो खर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले एसेट्स बाई करते हैं, वो भी खर्चा है, मगर उसके बदले क्या आ जाता है? एसेट। तो वो कौन से खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंस। क्या वो बार बार वो खर्चे करने हैं? एक बार लाया, वी विल बी यूजिंग दैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Why for long period of time? Because we follow going concern concept. We are not going to close down the operations of the business. ये वरी जून 8 लाख रुपये, मे पाई मे एसेट अगले साल भी मुझे जरूरत है ये एसेट्स, तो मैं इस 8 लाख में ये एसेट्स माइनस, मैं खाली कौन से खर्चे माइनस करूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगले साल और इनकर करने, मगर नए न्यू। You got it? ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, because we know business has an indefinite life. I'll be using this assets for around 10-12 years. जब तक फिर नया एसेट लाएंगे, तब तक इनकी डेप्रिसिएशन होती जाएगी, जो हमें आगे पढ़ना है। You got it clearly? You got it clearly? You got it clearly? So assets are shown in what? Balance sheet. Revenue expenditures are shown in profit and loss account. वो इस साल के जो खर्चे देखेंगे वो कौन से होंगे? Revenue expenditures, because of business entity. या सॉरी गोइंग कंसर्न, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर ना आशा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर